Welcome back to the fourth episode of 20 Herbal Plants for 2020. In the last episode, we talked about lemongrass and its benefits. In today's episode, we talk about yet another herbal plant, which is the star of our kitchen. Any guesses? Yes, I'm talking about adrak. Certain chemical components of ginger is very good for warning off germs from your body. And it is also very good for holding off growth of bacteria like E. coli and Shigella. Active compounds in ginger called gingerols keep oral bacteria from growing. These bacteria are the same one which cause periodontal disease, a serious gum infection. देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अदरक एक ऐसा स्पाइस है जो हर घर में मिलेगा आपको, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि दो टाइप का हम जिंजर यूज करते हैं। एक तो वेट जिंजर होता है जिसको हम अदरक बोलते हैं या अदरक बोलते हैं, और एक होता है ड्राई जिंजर जिसको हम शुंठी या सौंठ बोलते हैं, है ना। तो ये जानना जरूरी है कि दोनों जो अदरक है उनके अलग अलग गुण हैं। अगर आप अदरक जो वेट वाला होता है, अगर आप उसके गुणों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका जैसे कि हम रस निकाल सकते हैं, जिसको स्वरस बोलते हैं। और उसको अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी समस्या रहती है कि हमें भूख नहीं लगती है या खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, तो जो सेंधा नमक आता है उसके साथ वो अदरक रस को मिलाए और रोजाना खाना खाने के पहले उसका नियमित रूप से सेवन करें। उसके अलावा जो ये अदरक का रस है, जो हमारी स्किन डिजीज होती है जिसको अर्टिकेरिया बोलते हैं, शीत पित्त भी बोलते हैं, जिसको ये सामान्य भाषा में पित्ती उछलना भी कुछ लोग बोलते हैं, उस बीमारी में भी अगर हम अदरक के रस को गुड़ के साथ लें तो ये बहुत लाभ हो जाता है। अगर हम बात करें कि हमें जो सीजनल कफ कोल्ड हो जाता है, मौसम चेंज हुआ, बच्चों में भी हम देखते हैं, बड़ों में भी देखते हैं, तो उसमें भी अगर हम ये अदरक के रस को अगर हम काली मिर्च और पुराने गुड़ के साथ या शहद के साथ लेंगे तो उसमें फायदा मिलता है। इसके अलावा ये जो अदरक का स्वरस होता है, ये हमारे टंग को और हमारे थ्रोट को भी मल रहित या निर्मल बनाता है। अगर हम बात करें कि जो इसका ड्राई फॉर्म है जिसको सौंठ बोलते हैं, तो ये हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। जोड़ों की बीमारी में जैसे आमतौर पर लोग देखते हैं कि लोगों के घुटने सूज जाते हैं या जोड़ों में सूजन आती है, दर्द रहता है, तो उसमें ये बहुत लाभकारी होता है। दूसरा, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेज होती है जिसमें कफ है, कोल्ड है या सांस की बीमारी है, उसमें भी इसका प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा कुछ लोग हमने देखा है कि पेट में गैस की समस्या से पीड़ित रहते हैं, तो वो लोग भी अगर ये सौंठ के चूर्ण का या पाउडर का यूज करेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक होगा। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि कितनी मात्रा में लेता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ये तो जानते हैं कि हमको ये चीज लेनी है, लेकिन एग्जैक्टली हम ये नहीं जानते कि हमें कितना लेना है। और उससे क्या होता है कि अगर हम उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत दे सकता है। तो अगर हम बात करें कि हम अदरक स्वरस या अदरक स्वरस की बात करें कि हमें वो रस कितना लेना चाहिए, तो हमें ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 ml दिन में ले सकते हैं। आप इसमें शहद मिलाकर ले सकते हैं, जैसे अगर छोटे बच्चे हैं तो उसमें इसकी मात्रा और भी कम देनी चाहिए, और जिससे वो आसानी से ले सके इसमें थोड़ा शहद मिलाकर देना चाहिए। दूसरी तरफ स्पेशली जब वो कफ कोल्ड की अगर बात करें तो उस कंडीशन में तो हमें इसको शहद के साथ मिलाकर ही देना चाहिए, उससे इसके और अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर हम बात करें सौंठ के चूर्ण की, जिसको शुंठी चूर्ण भी बोलते हैं, ये सिर्फ 1 से 2 ग्राम की मात्रा में हमें लेना चाहिए। इसके अलावा आप इसका हर्बल टी, जिसको काढ़ा बोलते हैं, वो भी बना के पी सकते हैं शुंठी चूर्ण का, और साथ में तुलसी, काली मिर्च, मुनक्का और दालचीनी भी मिला सकते हैं एक हर्बल टी या काढ़ा बनाने के लिए, जिसको आयुष मंत्रालय ने आयुष्पाद का नाम भी दिया है। और ये हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये आयुष काढ़ा हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है। So that was all about ginger and its medicinal properties. Till then, keep following Ayush Sanchar for more such videos.